हरलाखी प्रखंड अंतर्गत मनोहरपुर गांव स्थित जेएमएस पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अधिवक्ता डॉक्टर देवन दास और शिक्षक घनश्याम दास शामिल हुए, जहां अतिथियों और विद्यालय के शिक्षकों व छात्रों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उसके बाद स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी विद्यालय के छात्र श्रवण कुमार, दिलखुश, प्रवीण, शिवम, सुगंधा कुमारी, शोभा कुमारी, रीत कुमारी, जूही कुमारी, अन्नू कुमारी, ज्योति कुमारी, काजल कुमारी, रीता कुमारी, निभा और नंदनी को दिया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता रहे। संविधान को लिखने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबा साहब की जयंती जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहब समाज से छुआछूत मिटाते हुए समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। बाबा साहब बहुत ही सरल स्वभाव व उच्च विचार रखते थे। हम सभी को उनके पद चिन्हों पर ही चलना चाहिए ताकि समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सके। डॉक्टर श्रीदास ने कहा कि आज उनके जयंती पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है, जो विद्यालय प्रशासन की सराहनीय कदम है। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर रविकांत दास, प्रिंसिपल मनीषा कुमारी और शिक्षिका मनीषा कुमारी ने बताया कि बाबा साहब की जयंती हर जगह मनाई जाती है, लेकिन हमारे संस्थान के बच्चों को उनके आदर्शों पर चलने को प्रेरित किया गया। साथ ही वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया गया है। सर बताएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर यहाँ पे आज जो है पौधारोपण किया गया इस विद्यालय में और बच्चे भी शामिल हुए हैं। बाबा साहेब की जीवनी पे कुछ बताएंगे सर? आज बहुत अपार खुशी की बात है जी, जो आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत का संविधान निर्माता का आज जन्मदिन है। अब इसकी उद्गारता किस तरह से व्यक्त किया जाए। जो भारत देश में है, जिस भारत देश में अब अभी हम लोग हैं, वो भारत देश के संविधान निर्माण करने में डॉक्टर बाबा साहब का ही हाथ है। बाबा साहब नहीं होते तो भारत देश का संविधान तैयार नहीं हो। आज उनके जन्मदिन पर इसको क्या नाम है अपना जेएमएस स्कूल के प्रिंसिपल रविकांत दास के द्वारा और इसका संस्थापक घनश्याम दास शिक्षक के द्वारा जो आज वृक्षारोपण हुआ, इस वृक्षारोपण में हमारे स्कूल का जितने छात्र हैं सब कोई सहयोग किए हैं, प्रेजेंट रहे किस तरह से। और हमारे पत्रकार साहब सब भी, हमारे मनी जी सब भी आए हैं हमारे गांव में और इस पौधारोपण में साथ दिए हैं और छात्र लोगों को उत्साहित किए हैं। इन सब का मैं आभारी हूँ। सर खास करके जिस तरह यहाँ पौधारोपण किया गया है, पर्यावरण संरक्षण के दिशा में क्या संदेश दिया गया है? हालांकि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जी, ये अस्थावर खानी जो है, जो अस्थावर खानी ही वृक्ष खानी होता है। ये भगवान के द्वारा 84 लाख योनि को 4 भाग में बांटा गया। अंडज जितने अंडा से जन्म लेते हैं, ये आदि जगदम्बा के द्वारा बने। उसमज जितने आपको कीड़ा मकोड़ा सब हैं, उड़ते हैं, ये सब विष्णु भगवान के द्वारा बनाया गया। और यह पेड़ पौधा जो है, यह भगवान शिव के द्वारा बनाया गया। और ये इसी पेड़ पौधा के आधार पर मनुष्य के साथ साथ सारे जितने जीवा जंतु हैं अच्छा ऑक्सीजन लिया करते हैं। तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए इस वृक्ष का बहुत जरूरी है, जो आज बहुत सुंदर वृक्ष का पौधा रोपण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पर, जयंती पर हुआ। हम इसके लिए बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ not only the principal of this school and the students of this school and reporter of at this present time. सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा परिचय हुआ कि मैं पटना हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देवन दास है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मधुबनी में भी मैं वकालत करता हूँ। स्थानीय सर यही घर है? और स्थानीय में हमारा घर इसी गांव मनोहरपुर में है जी। धन्यवाद। हाँ। सर बताएंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम थी यहाँ पर? आज का सर कार्यक्रम था बाबा साहब के जयंती पर। मेरे विद्यालय में सर बाबा साहब की जयंती पर सर पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। और
आज हम अपने सारे बच्चों को बाबा साहेब के जो जीवनी है उनके बारे में इन बच्चों को बताया और कहा उनके जीवन के जो तथ्य हैं उन तथ्य को अपनाते हुए सारे बच्चों को मैंने इस पे मोटिवेशन किया और कहा उनके जो भी अतिथि भी शामिल हुए हैं। अतिथि भी शामिल हुए हैं सर इसमें और मैं सभी अतिथियों को सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाबा साहेब का जो विचारधारा थी, जिस तरह उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, संविधान लिखा, उसके प्रति बच्चों को जो है प्रेरित किया गया है सर। उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। जी सर जी। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय मैं रविकांत दास, GMS पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर सर। कौन? मनोहरपुर। ठीक है सर, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।